जिनके घर पे कंटिन्यू क्रिया होती है, जिनके पितृ बंधन में है या पितरों से रिलेटेड कोई तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, काम नहीं बन रहे वगैरह वगैरह, वो लोग क्या करें वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लोगों के पास सिद्धि है, जिनको प्रेत और पितृ की बाधा है, वो लोगों के लिए आप लोग रोज़ बैठो, 1 घंटा 2 घंटा जो भी जाप करने के लिए एक आसन लगा के बैठो, मंदिर के सामने बैठो, दिया जला के बैठो, ठीक है, मंदिर के सामने मतलब कहीं भी बैठो घर के अंदर। उसके बाद तुमको 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितने भी जाप आप करोगे, उसका ये संकल्प लेना है कि अपने भगवान को ये प्रे करना है, चाहे शंकर भगवान चाहे हनुमान जी, कि ये जो मैं जाप कर रहा हूँ इसका सारा फल अपने पितरों को देना, हमारे पितरों को देना। जो बंधन में है तो बंधन को खोल दो, और वो जो भी पितर है जो मलिन हालत में है या किसी के बंधन में या तुमको बाधा दे रहे, तो उन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करो, तांत्रिकों का नाश करो, यानी जो आपकी प्रेयर है वो करो, और रोज़ 1 घंटा 2 घंटा उसके ऊपर प्रे करो। ये वो लोग करेंगे जिनके पास सिद्धियाँ है, ठीक है। जिनके पास सिद्धियाँ नहीं है वो लोग क्या करेंगे, उनको पहले अपने 1.25 लाख मंत्र कंप्लीट करने, 1.25 लाख मंत्र कंप्लीट करने का उनको सिद्धि घड़ी करनी। या तो अगर आप ये सोचते हो कि मुझे दृष्टि और सिद्धि नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे घर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये संकल्प लो कि मैं ये 2 घंटा या 1000 माला 500 माला जितनी भी आप करोगे, ये मैं अपने पितरों के नाम की कर रहा हूँ, तो इसका सारा फल मेरे पितरों को देना, और इसको करना शुरू कर दो। समझ गए? तो दृष्टि और सिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन सारा फल पितरों को जाएगा, तो वो काम होना शुरू हो जाएगा। भगवान से रिक्वेस्ट कर दी कि इसका फल पूरा मेरे पितरों को देना। तीसरी चीज़ उनको ये बोलनी है कि मेरी सारी सिद्धियाँ, मेरी सारी शक्तियाँ मेरे साथ, मेरे पितरों के निवारण के लिए मेरी मदद करो, ठीक है, और जाप करना शुरू कर दो। अब आप 1 घंटा करते हो, 1.5 घंटा 2 घंटा करते हो, आपके ऊपर है, वो सारा फल पितरों को जाएगा। बंधन में होगे तो बंधन से भी खुल जाएंगे, शनिधाम के दूतों को बोलना, रिक्वेस्ट करना, भगवान को बोलना, सब कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक आदत डाल देनी है, किसी एक वक्त का खाना रोज़ किसी फ़कीर को दो। अगर फ़कीर को दे पाते तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ बना के पड़ोसी को भी दे दोगे तो चलेगा, लेकिन गरीब को देना फ़ायदेमंद है। या तो आप ऐसा कर लो कि 10 दिन के खाने का पैसा किसी को दे दो कि भाई ये फलाने बंदे को खाना खिला देना, लेकिन बेटर ये उसको पैसा मत दो, उसको खाना मिलना चाहिए। आप कोई फ़कीर के हाथ में 200 रुपये दे दोगे खाना खा लेना, उससे बेटर इसको खाना मिले। कबूतर को दाना डालो, गाय को रोटी खिलाओ, सवाब के काम करो, और हर काम करने से पहले भगवान से ये प्रे करना कि इसका फल मेरे पितरों को देना, खुद के लिए नहीं मांगना। तो आप जितनी चैरिटी करोगे सबके सब पितरों को जाएगी, तो पितर और ज़्यादा सूक्ष्म से मलिनता हटेगी, बॉडी दिखने लगेगी, ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा तो कपड़े भी आ जाएंगे, बड़े होने लग जाएंगे, राजा जैसे पोज में खड़े दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये पितरों का निवारण के लिए ये बात है। जिनके पास सिद्धि है वो सिद्धि को यूज़ करके करे, जिसके पास सिद्धि नहीं है वो सिर्फ भगवान से प्रे करे कि ये सारा जब जो भी मैं कर रहा हूँ इसका पूरा का पूरा फल मेरे पितरों को दो, ठीक है। तो जो लोग पितर बाधा में चल रहे हैं उन लोग इसको फॉलो करें। वो क्या बाधा डालते हैं, वो बाधा ये डालते हैं आपकी फैमिली में कोई काम होने नहीं देते, बिजनेस आपका 90% आने के बाद गिरा देते, प्रेत आ जाते कभी तांत्रिक की क्रिया की वजह से, बॉडी पेन देते, रात में सोते वक्त अगर आपको झटका लग जाता है, ऐसा लगता है किसी ने आपको टच किया है, तो मतलब ये पितर ने किया है। वो आपको साइन दे रहा होता है कि मैं तकलीफ़ में हूँ, तू मेरी मदद कर। तो मदद कैसे करोगे? हवन करके नहीं, जाप करके। हवन करोगे उसका अग्नि तत्व बढ़ेगा। अगर वो किसी की बॉडी में है या वो कोई बंद जगह पे है, वो और तकलीफ देना शुरू कर देगा। तो हवन नहीं करना। हवन उन लोग के लिए करना चाहिए, हवन से अग्नि तत्व बढ़ जाता है। हवन उन लोगों के लिए करना चाहिए जिसको चीज़ की नॉलेज हो, ठीक है। और आपको जाप करना है और चैरिटी करनी है, और हर बार ये संकल्प लेना है कि मैं ये भगवान जो भी ये काम कर रहा हूँ इसका पूरा का पूरा जो फल है, सवाब है, ये हमारे पितरों को दे देना। बस इतना बोल दो, ज़रूरी नहीं आपको नाम मालूम हो, आप भी सिर्फ इतना बोल दो कि मेरे पितरों को दे दे। और जैसे औरत कर रही तो वो उसका हस्बैंड हो गया तो उनका पितर हो गया, तो मेरे पितरों को जावे। तो बस ये प्रे कर दो। और मान लो अगर ये काम करने के बाद में आपको तकलीफ हो जाती है, यानी कंधे भारी हो गए, सर भारी हो गए, तो आप कपूर विधि कर देना, यानी आपका काम सक्सेसफुल हो रहा है, सामने वाले को प्रेत भी कट रहा है, आप पे बोझ भी आ रहा है, लेकिन वो काटने के लिए फिर आपको कपूर विधि करनी पड़ेगी। थोड़ा स्ट्रगलिंग जॉब है, लेकिन कर लोगे 2-3 महीने में तो आने वाली सारी प्रॉब्लम फिर तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। भूत प्रेत पितरों वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अच्छे बड़े लोग नहीं कर पा रहे, वो सॉल्व हो जाएगी।